नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज हम आए 12 यस एग्रो के पास। यहाँ पर आपको संपूर्ण जितने भी प्रकार की एग्रीकल्चर की मशीनें बनती है वो सब यहाँ पर मिल जाएगी। अगर स्टार रिपर की बात करें, छोटी मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें, बड़ी मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें, रोटावेटर की बात करें, एमबी प्लाऊ की बात करें, अपने रोटावेटर हो गया, एमबी प्लाऊ हो गया, अपने अगर लेवलर की बात करें, जगजीत का स्टार रिपर की बात करें, गिल के मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें, अगर आपकी सेकंड हैंड मल्टीक्रॉप थ्रेशर की डिमांड है तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस कमाल के वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इनके पास क्या क्या मिलता है, किस प्रकार मिलेगा और किस प्रकार आपको ऑपरेट करना है। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो सर, जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशु चौधरी, यस एग्रो 12 से, ये अपने अटरो रोड 4 लेन चौराहे के पास पे ही है। तो आप हमारे पास सभी प्रकार के कृषि यंत्र मिलते हैं और राजस्थान सरकार से सब्सिडी भी मिलती है और फाइनेंस सुविधा भी अवेलेबल है। सभी हमारी जितने भी कृषि सरकारी यंत्र है सब्सिडी भी पे। मिलेगी, हाँ, साथ में उनको लोन भी हो जाएगा। लोन भी हो जाएगा ये मशीनों पर। अगर सबसे पहले बात करें मल्टीक्रॉप थ्रेशर की, आप ही जानते हैं कि अभी सीजन है, हाँ। फसल की कटाई शुरू हो गई है, हाँ जी, फसल की हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है। सही। तो उनको अभी सबसे ज़्यादा डिमांड है मल्टीक्रॉप थ्रेशर। तो आप कौन कौन सी मल्टीक्रॉप थ्रेशर अपने पास एक तो ये टोकरी मॉडल में गिल कंपनी का है, टॉप मॉडल है, 5 फैन है ये। गिल के अलावा भी और कोई कंपनी का? जेएस का भी है, 2 कंपनी। जेएस का भी मिल जाएगा, गिल का भी मिल जाएगा। ये अगर सबसे पहले बड़े वाली मॉडल की बात करें तो ये गिल का 5 फैन मॉडल है, 34.5 कुंटल इसका वेट है और 34.5 क्विंटल वजन यानी कि मशीन बहुत हेवी क्वालिटी की, बहुत हेवी क्वालिटी की है और 240 ब्लेडें लगी हुई है इसके अंदर। 240 और ड्रम 48 इंची वाला, 50 इंच, 50 इंची वाला, 50 जिससे की कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से। अगर इसकी बात करें ट्रैक्टर, मिनिमम कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगा? 42 एचपी से ऊपर कोई सा भी ट्रैक्टर हो, मिनिमम 42 एचपी के ट्रैक्टर। ये इसमें डबल स्पीड में ये, जैसे कोई किसान घंटे से चलाना चाहे तो घंटे से भी चल जाता है, किसी को एवरेज ज्यादा चाह रहा है तो बीघा का भी सेटिंग इसमें, यानी कि इसे मल्टी स्पीड कर सकते हैं। मल्टी स्पीड, मल्टी स्पीड जो भी किसान भाई की रिक्वायरमेंट रहेगी उस अनुसार से वही चला मल्टी सकते स्पीड में आएगा ये। और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी जो टायर वगैरह भी हम इसमें अपोलो के टायर लगा के दे रहे हैं, फैन बेल्ट वगैरह सारी आकाश कंपनी की लगा के दे रहे हैं। यानी कि फैन बेल्ट जो आकाश कंपनी की रहेगी, टायर अपोलो के लगे हुए हैं। अगर इसकी बात करें सरकारी सब्सिडी की तो कितनी मिल रही है सरकारी? इस पे गवर्नमेंट की तरफ से शायद 1 लाख रुपए के लमसम सब्सिडी है। 1 लाख रुपए सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की। फसल की बात करें तो कौन कौन सी फसल निकालेगी? ये सभी फसल निकालेगी, जितने भी गेहूँ, सरसों, चने, सोयाबीन, उड़द, मूंग, सभी फसल निकालेगी। केवल मूंगफली चावल छोड़कर? मूंगफली और चावल छोड़कर जितने भी प्रकार की फसलें पाई जाती मूंगफली का और चावल का लगाता है थ्रेशर वो। अगर इसकी नॉर्मल ऑपरेट की बात करें तो उसे चलाना भी बहुत आसान है। बहुत आसान है ये। ये फिल्टर वाला सिस्टम हो गया, उधर से जो आप सफाई करोगे ग्रेडिंग, उसमें अगर 1-2% दाना भी आता है तो ये वापस डोली के अंदर चला जाएगा। इनके माध्यम से इनकी हवा एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन आपने आमतौर पे 4 फैन वाली देखी होगी, लेकिन ये मशीन 5 फैन वाली है, जैसे 1 2 3 4 5, यानी अगला फैन आपका सफाई का काम करेगा, पीछे वाले दूसरे। इसके अंदर 3 फैन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फैन, इससे भी आप अपना दाना उड़ता है तो उसे भी रोक सकते हो, इसे भी रोक सकते हो। देखिए कि यहाँ पर पूरा सिस्टम दिया हुआ है जो कि इस फिल्टर वाले माध्यम से पीछे जाएगा। ये भूसा वाला हो गया, ये अपनी थ्रेशर प्लेट की हो गई। भूसा उवारी करते हो जब आपको महत्वपूर्ण इसका ध्यान रखना है, ब्लेड का जाल डिस्टेंस इससे कम कर सकते हो। व्हील की बात करें तो सर जी इसमें कितने व्हील है? 3 व्हील है इसमें और व्हील काफी हैवी है। व्हील भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 क्विंटल के ऊपर का व्हील है ये। एक व्हील का वजन 1 क्विंटल है। 3 व्हील है मशीन के अंदर, जिससे कि आपके ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा। इस वाले सिस्टम के माध्यम से आप अपनी पीछे वाली डोली है उसकी आरपीएम कम कर सकते हो। गीला माल कितना % निकाल देगा सर जी? गीला माल लमसम 30 से 40% तक गीला माल निकाल देगा। और इसके एलिवेटर में चेन वाला सिस्टम है, चेन वाला सिस्टम है। इससे क्या है कि कोई गीली फसल भी आए ना तो ये जाम नहीं होता, रुकता नहीं, मतलब एलिवेटर वो। और आगे वाला जो आप ये सिस्टम देख पा रहे हो, सिंगल बेल्ट के अंदर 4 पुलियां मिलती है। डी मॉडल में, डी मॉडल सबसे महत्वपूर्ण, डी मॉडल, यानी कि जितने भी बेल्ट हैं वो डी मॉडल की रहेगी। इसके अंदर ये आगे वाली पुल्ली, अगर सबसे बड़ी, नीचे वाली, ऊपर वाली सबसे छोटी, मशीन के पंखे के आरपीएम सबसे ज्यादा, पूरी मशीन के नहीं, केवल पंखे के। फिर मीडियम, सबसे कम करना है तो नीचे वाली सबसे छोटी, ऊपर वाली सबसे, 4 ऑप्शन, यानी 4 तरह से इसे ऑपरेट कर सकते हो। अगर गीले माल की बात करें तो यहाँ पर साइड के अंदर 3 बेल्ट के अंदर आपको 2 पुलियां देखने को मिलती है। इससे आप अपने ड्रम के आरपीएम कम और ज्यादा कर सकते हो। ब्लेड कितनी रहने वाली है सर जी इसमें?
240 ब्लेड है। 240 ब्लेड इसके अंदर रहने वाली। जिन किसान भाइयों के पास छोटे ट्रैक्टर रहते हैं 20, 25, 30 HP के, उनके लिए ये मॉडल रहने वाला। ये मॉडल सही है। 30 HP से ऊपर से लेकर कोई सा भी ट्रैक्टर हो, इस मॉडल पे बिल्कुल लोड पे नहीं चलेगा ट्रैक्टर। कैपेसिटी कितनी है इसकी? इसकी कैपेसिटी लमसम यो मान के चलो आप 1 घंटे में 2 से 3 बीघा का एवरेज इसका। 3 बीघा का? 3 बीघा, वो 2-2.5 बीघा निकालता है, इसका एवरेज उससे भी ज्यादा है। लमसम बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर एवरेज। और ड्रम साइज? ड्रम साइड इसकी 38x38 है, 81 ब्लेड इसके अंदर ये भी सभी प्रकार की पसंद निकालेगा, गीला माल भी निकालेगा। गीला माल भी निकालेगा ये वो। और जैसे अगली तरफ आते हैं, जो भारत का सबसे पसंद किया जाने वाला जगजीत ग्रुप का आपने एक्स्ट्रा रिपर भी रखा हुआ है, तो इसका कटर बार भी दूसरों से बड़ा आता है। इसका सेंसर 7.5 भी लगा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें। इसका ये कटर बार 7.5 फीट का है, और अंदर इसमें जो ब्लेडों का सिस्टम है वो डबल ब्लेड में दिया हुआ है। ये कोई पत्थर वगैरह अगर इसमें अंदर चला जाएगा तो ये सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे, ताकि ये इसमें हॉर्न लगा हुआ है जो हॉर्न बोल जाएगा। ये ट्रैक्टर से कनेक्ट रहते हैं तार, ये नीचे गिरते हैं इसका हॉर्न बोल जाएगा। काफ़ी बार क्या होता है किसानों की, जैसे पत्थर चले जाने से प्लेट नीचे गिर जाती है, किसान का ध्यान नहीं पड़ता वहाँ तक, उस वजह से माल खाली चलता रहता है, मशीन खाली चलती रहती है वो। तो वो इसके लिए सुविधा दी हुई है। ड्रम साइड इसकी 57 इंच की है। ब्लेड इसमें लमसम 350 से 400 ब्लेड है। ये कम से कम कितने HP ट्रैक्टर से चलेगा? ये 45 से 40 से ऊपर ट्रैक्टर हो, 40 HP से। सरकारी सब्सिडी भी है? गवर्नमेंट सब्सिडी इस पे 1,30,000 रुपए गवर्नमेंट से। कैपेसिटी इसका सबसे जल्दी अपनी और सभी कंपनियों से जल्दी ये ट्रॉली भर देती है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। लमसम 30 मिनट मतलब आधे घंटे के अंदर ये ट्रॉली भर देती है, 25 से 30 मिनट में ट्रॉली भर देती है। हमने एक्स्ट्रा रिपर के बारे में किसान भाई को नॉर्मल जानकारी दी थी। अब जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपने लेवलर है, इसके बारे में जानकारी। ये अपने पास 2 कंपनी के लेवलर है। जगतजीत का भी अपने पास स्पोर्ट प्लस मॉडल खड़ा हुआ है, इसमें भी 3 मॉडल आते हैं, और ये TND कंपनी का है। TND भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांड है, ये सभी कंपनियों को सिस्टम देती है। भी मेरे ख्याल में कम से कम 10-15 कंपनियां जो बड़ी कंपनियां उनको सिस्टम दे रही है, और काफ़ी अच्छा इसका बात करें तो इसमें TND का ही आएगा, और उसमें जगतजीत का कंप्यूटर सिस्टम है। जगतजीत के पैकेट में जगतजीत का सिस्टम है, और TND में TND का सिस्टम साथ में है। और ट्रैक्टर कितने HP का चाहिए? ट्रैक्टर इसमें जैसे इधर जो ये मिट्टी है 12 के आसपास के एरिया की, इसके हिसाब से इसके लिए कम से कम 45 HP से ऊपर का ट्रैक्टर, क्योंकि इधर काली मिट्टी, पथरीली मिट्टी। इसमें एक और मॉडल आता है GPS मॉडल, वो और बढ़िया सक्सेस है, जो उसमें ये सेट करने वगैरह की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, मतलब सिस्टम से बैकेट कनेक्ट रहता है। किसी प्रकार का मेंटेनेंस तो नहीं है इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। कंपनी की 2 सीजन की वारंटी रहती है, इसकी सर्विस देती है खेत पे जाके किसान को। ये यानी किसान भाइयों को सर्विस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। सभी कोई सा भी कृषि यंत्र हो उनमें सभी पे हमारी सर्विस फील्ड पे रहेगी। जैसे जगतजीत कंपनी है तो ये फील्ड में जाकर ही किसानों को सर्विस देती है। TND है, ये भी कंपनी को फील्ड मतलब कंपनी फील्ड में जाकर ही किसानों को सर्विस देती है। गिल है, गिल भी अभी फील्ड में जाकर उन्होंने फोरमैन दे रखा है, तो फील्ड में जाकर ही सर्विस देता है किसान को ये। और रोटावेटर के बारे में, कितने रोटावेटर के मॉडल आपके पास? अपने पास रोटावेटर में ये गरुड़ प्लस मॉडल है, एक ही मॉडल अपन बेच रहे हैं, और काफ़ी समय से लमसम यहाँ 12 में 50% मार्केट गरुड़ का ही है। कितने फुट में ये 6 फीट, 7 फीट और 8 फीट 3 साइज। गियर बॉक्स की गारंटी? गियर बॉक्स की 2 साल की गारंटी है। और ब्लेड के बारे में? ब्लेड इसमें बोरोन स्टील की लगी हुई है, ब्लेड टायो कंपनी की ब्लेड लगी हुई है इसके अंदर। ब्लेड यानी बहुत ही मजबूत रहने वाली, बहुत हैवी। टायो कंपनी एक मेड इन जापान कंपनी, उसकी ब्लेड लगी हुई है, और गियर वगैरह सब हैवी लगे हुए हैं, JN के गियर लगे हुए हैं इसके अंदर ये। और अगर ब्लेड की बात करें नॉर्मल कितने घंटे चल जाएगी? लमसम ये जहाँ तक इधर हमारी साइड तो हार्ड मिट्टी है, इस वजह से ये 700-800 बीघा में चल सकती है। ट्रैक्टर की जरूरत है 35 से 40 HP का ट्रैक्टर है तो उसके लिए 6 फीट सही रहेगा। 45 से 50 HP उसके लिए 7 फीट का, और जो 50 से ऊपर है उनके लिए 8 फीट का रोटावेटर सही है। जैसे अगली तरफ आते हैं तो आपने रिपर बाइंडर रखा हुआ है, जैसे कि जगजीत ग्रुप का की जो सबसे अलग आता है। हाँ जी। इसका सबसे ज्यादा कटर बार है, ट्रैक्टर पे भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत ही अच्छी बंधाई करता है, तो इसके बारे में भी आप जानकारी दें। ये जगतजीत कंपनी का रिपर बाइंडर है, काफ़ी अच्छा है। इन्होंने पिछली सीजन भी मैंने बेचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल सर्विस है। कंपनी खेत पे जाके किसान को सर्विस देगी। सिस्टम जो लगा हुआ है इसके अंदर, ये जो नोटर जो लगा हुआ है, ये मेड इन जापान है। ये वाला इसे हम नोटर बोलते हैं, जो कि बांधने का काम करता है। ये मेड इन जापान है। और ये जो इसमें तार वगैरह लगे हैं काफ़ी हैवी लगे हुए हैं। काफ़ी कंपनियों में ये हल्के आते हैं, जिस वजह से किसानों को बार बार प्रॉब्लम आती है। इसमें हैवी लगे हुए हैं। यहाँ पे सी बेल्ट दी रखी है बनने पीछे की तरफ, काफ़ी में चेनें आती है तो उससे टूट फूट ज़्यादा होती है, तो इसमें अपन ने सी बेल्ट दे दी। और कंपनी यहाँ पे
बनाया तो उन्होंने बी बेल्ट में बनाया, अपनी यहाँ पे सी बेल्ट लगी हुई है इसमें। एवरेज क्या रहता है इसका? एवरेज इसका कम से कम मिनिमम यूँ मानो आप 1 घंटे में 3 बीघा के 3 बीघा के गेहूँ ये काट के बांध देती है। 3 बीघा की गेहूं को काटेगा, साथ में साथ में बांधेगा। और बांधेगा। धागा 3 बीघा ही चलेगा एक बंडल? एक बंडल में 6 निकलते हैं, 6 पीस, तो वो एक पीस से करीबन 2 से 2.5 बीघा में आता है। 2 से 2.5 बीघा के इसे खोलना मतलब बहुत आसान। बहुत आसान है। मिनिमम कितने एचपी ट्रैक्टर से? मिनिमम ये तो छोटे ट्रैक्टर 35 एचपी से ऊपर कोई सा भी ट्रैक्टर उस पर चल जाएगी, इस पे लोड का कोई ऐसा काम नहीं है ये। और जैसे अगली तरफ आते हैं तो आपके पास ये हेरो भी है, हाँ, इसके बारे में जानकारी? हाइड्रोलिक हेरो है ये। हाइड्रोलिक? हाँ, वो किसान भाइयों ने बहुत सारे देखे हैं घिसने वाले, लेकिन हाँ, ये हाइड्रोलिक है। इससे क्या है, जो ट्रैक्टर से जैसे किसान ट्रैक्टर से उतरने, एक बार बैठने के बाद उतरने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर से ही टायर वगैरह सब ट्रैक्टर से लग जाते हैं। इसकी गहराई सकड़ाई कम ज्यादा करनी हो तो ट्रैक्टर से बहुत आसानी के साथ इसे ऑपरेट कर सकता है। ट्रैक्टर से ऑपरेट हो जाता है ये पूरा। ये आपके पास रिपर बाइंडर में ये एक ही मॉडल है या इसके अलावा? नहीं, ये एक ही मॉडल है, ये केवल कलर का फर्क है, इसमें ये ग्रीन कलर में है और ये रेड कलर में है ये। तो मल्टीक्रॉप थ्रेशर के साथ कितनी जाली आएगी वो भी जानकारी दीजिए। मल्टीक्रॉप थ्रेशर के साथ में एक तो लगा के देते हैं और 2 जोड़ी एक्स्ट्रा जाली देते हैं ये। 2 जोड़ी एक्स्ट्रा? 2 जोड़ी एक्स्ट्रा जाली आती है, 2 चलने लगा के देते हैं, 2 चलने एक्स्ट्रा आते हैं, बड़े छोटे चलने, टूल किट वगैरह सब कंप्लीट आता है कंपनी से। हमने किसान भाइयों को सभी प्रकार के इक्विपमेंट की जानकारी दे दी। हाँ जी। अब आप ये जानकारी देख कि कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास मिल जाएंगे? हमारे पास थ्रेशर में अगर किसान भाई लेना चाहे तो मिनिमम 60,000 से पुराना थ्रेशर चालू है अपने पास, और सभी तरह से पुराना लेना चाहे किसान भाई तो टोकरी मॉडल सादा थ्रेशर सभी प्रकार के मिल जाएंगे। 60,000 रुपये से लेके और 3 लाख रुपए तक तो अपने पास सेकंड हैंड थ्रेशर मिल जाएगा पुराना। कल्टीवेटर, तोता हल, डिस्प्लो, सभी कल्टीवेटर भी अपने पास 4 कुंटल का हैवी कल्टीवेटर है, वो पीछे रखा हुआ है, वो भी दिखा देंगे अभी आपको ये। और सभी प्रकार के जितने भी से हेरो वगैरह मिल जाएगा, डिस्क हेरो, सादा हेरो मिल जाएगा, रिवर्सिबल एमबी प्लाव मिल जाएगा, बोरोन स्टील और सादा दोनों तरह का ही है। वो पीछे ये रखा, ये बोरोन स्टील में भी मिल जाएगा अपने पास, गरुड़ कंपनी का ही है। ये कौन सा कंपनी का एमबी प्लाव है पहले? ये गरुड़ कंपनी का एमबी प्लाव है और ये काफ़ी हेवी में बना हुआ है, ये करीबन इसमें 5 क्विंटल वेट है और बोरोन स्टील में बना हुआ है पूरा ये। बोरोन स्टील के बारे में? बोरोन स्टील में ये है जैसे घिसाई कम होती है भी, जो लगी हुई है ब्लेडें वगैरह ये है ना, इसमें मेंटेनेंस यही आता है क्यों? हाँ बस यही है। इनमें अब जो सादा लोहे का रहता है वो जल्दी घिसता है, बोरोन स्टील का थोड़ा लंबे टाइम जो जाल बनते हैं बोरोन के, बस वही है, इसमें काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है वो। अब किसी किसान भाई को आपके इक्विपमेंट पसंद आते हैं, वो आपके पास विजिट करना चाहता है, घर बैठे मंगवाना चाहता है, हाँ क्या प्रक्रिया रहेगी वो जानकारी? मैं आपको अभी मोबाइल नंबर बता दूंगा और विजिटिंग कार्ड का आप ऐड कर ही देना इसमें। बिल्कुल, स्क्रीन पे नंबर वगैरह दे देना, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप जहाँ भी कहोगे हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वहाँ आपको पहुँचा देंगे। यहाँ पर विजिट करना चाहिए तो एड्रेस विजिट करना चाहिए तो आपको अपना 12 राजस्थान अटरू रोड 4 लेन चौराहे के जस्ट पास में अपनी यहाँ पे बुलबुलैया चौराहा बोलते हैं इसको, यहीं पे अपनी शॉप है मेन रोड पे ये, यस एग्रो के नाम। यस एग्रो के नाम से आप किसी से भी यहाँ आके जानकारी ले लेना एक बार। किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। रिपर बाइंडर की बात करें, मल्टीक्रॉप थ्रेशर की बात करें, रोटावेटर की बात करें, हीरो की बात करें, एमबी प्लाव की बात करें, एक्स्ट्रा रिपर की बात करें, यानी कि आपको सभी प्रकार के इक्विपमेंट एक छत के नीचे मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाई के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल एग्रीटेक मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।